हाँ, आवाज आ रही है स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रही है? यस गुड इवनिंग सर। सर। यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग। अनुभव आए? अनुभव? यस सर आए हैं। अच्छा आए, माशाल्लाह भाई, गुड, थैंक यू। तो देखिए, कल हम लोग ने आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू किया था और आपको मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है वीक, और Ka और Kb आपने किया था, एक न्यूमेरिकल करवाया था आपको, सबको समझ में आया था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अरे बोलिए। यस आया सर, था सर। आया था सर। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन दे देगा आपको, लिखना शुरू कीजिए। कैलकुलेट द डिसोसिएशन बताइए, डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या चीज से डिनोट करते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, जल्दी बताइए। अल्फा। अल्फा नहीं, अभी से कंफ्यूज हो गए। के अल्फा टर्म। इसका Ka. के, हाँ के या के बी। अरे कहाँ हैं आप? ओ माय गॉड, कहाँ हैं आप यशवर्धन जी? डिसोसिएशन कांस्टेंट के और के बी। अब सुनिए, तो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कल याद है अल्फा इसका निकाला था ना, 1.8 10 टू द पावर -9 था। देखो तो कल आया था ना, जो लास्ट क्वेश्चन कराया था, देखो सारे लोग, अल्फा परसेंटेज नहीं, अल्फा सिर्फ मैं बता रहा हूं। यस सर, आया था? अरे अरे स्वस्ति, अनुभव बोलो ना, ये आया था? यस देखो सर। अल्फा, देखो अल्फा, अल्फा बहुत ही कम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल करो सी अल्फा स्क्वायर, और सी तो 55.5 लोगे, अल्फा स्क्वायर 1.8 10 टू द पावर -9 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बता सकते हो? 55.5 को 1000/18 लिख सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। और 18 इंटू 18 रहने दो, और इसका पॉइंट -11 -22 हो जाएगा। बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखो 18 18 कैंसिल, स्टाइल देखो, मैथ मजबूत होनी चाहिए तुम्हारी। अब बताओ 18 इंटू 10 टू द पावर -19 लिख सकते हैं? अरे बोलो, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर, लिख सकते हैं। हाँ देखिए, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, थैंक यू। देख लो कि यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। 118 हाँ एक मिनट, हाँ 18 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा 18 इंटू 10 टू द पावर -10 होगा ना ये? हाँ सर, तो 20 हो जाएगा। हाँ 20 हो जाएगा, थैंक यू। हाँ गुड, हाँ थैंक यू। तो आपके पास आंसर आ गया 18 इंटू 10 टू द पावर -17। बोलिए, आया सबको समझ में? अगर इसको आप पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 लिख सकते हैं। अब घर पर आज के लिए आपको मैंने अल्फा निकालना वाटर का सिखा दिया और डिसोसिएशन कांस्टेंट सिखा दिया। सारे लोग मिलके बोलिए, आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। वाटर Sir, का alpha की value given होगी। कल आपको निकाल के सिखाया था मानसविन, लास्ट में Yes देखो। sir, मगर मैं पूछा था जैसे नहीं, आपको अल्फा याद रखिए वाटर का। हाँ वाटर का याद, किसी का याद नहीं रखना है,
वाटर का याद रखना है। हाँ, वाटर का याद रखिए। दे दे तो अच्छी बात, लेकिन देता नहीं। हाँ, बाकी का अल्फा दिया रहेगा। हाँ, और कोई क्वेश्चन गौरव? कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? नहीं सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए। अब हम 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस का, और यहां से अच्छी चीजें सब सीखेंगे। सारे लोग ध्यान दें। सबसे पहले आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़िए। आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस ने ये कहा, लिखना शुरू कीजिए। द सब्सटेंस which gives H plus यानी H3O प्लस in aqueous solution। मतलब वाटर इज कॉल्ड एसिड। देखिए, प्रोटॉन डोनर एसिड ये हम लोग कहते हैं, दिस इज सही। लेकिन जब आपको कहेगा आर्हेनियस कंसेप्ट बोलो, तो पूरी लाइन बोलना है वाटर के अंदर। आप ये नहीं बोलिएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आर्हेनियस ने क्या क्या है ये आपको बताना है। क्या ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? 1 मिनट सर। अनुभव आ रहा है समझ में? अनुभव जोशी। यस सर, आ रहा है। थैंक यू। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. यस सर। अरे ये इनको आ रहा है कि नहीं मैट्री को समझ में? मैट्री, यस सर। आज आप ज्वाइन करना चाह रही थी क्या 2:30 बजे वाले बैच में? आना चाह रही थी क्या? नहीं सर। अच्छा, इसका मतलब आपके नाम से कोई और आता है। क्या सर? नहीं, आपके नाम से कोई ज्वाइन कर रहा था, मैं ज्वाइनिंग नहीं होने दिया, मुझे शक लग ही रहा था। कल तो आई थी आप? नहीं सर। अच्छा, ओके, चलिए सर चलिए। 2:30 वाले में ना बैच में? हाँ 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 हाँ। नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए समझ गया मैं। हाँ, तो मैं इन भी नहीं करने दिया। हाँ ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है, द सब्सटेंस which gives hydroxyl ion। इज कॉल्ड बेस। जिसे आपके पास मालूम है NaOH वगैरह सब, ये सब बेस सब हैं वाटर के अंदर। ये तो आसान है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। समझा? गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा था आर्हेनियस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि ये जो H प्लस है ना, डज नॉट
exist independently. क्योंकि देखिए H प्लस क्यों, तो यहां पर मैं लिख दूं ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी। यस, एक तो साइज में छोटा है और चार्ज रखा, हाँ, अगर साइज बड़ा होता तो चार्ज को डिस्पर्स किया जा सकता था ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी। ये जल्दी से चाहेगा हम किसी के साथ कंबाइन करें ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी। Therefore, भले लिखा जाता है लेकिन H प्लस कमेंट कर, Therefore X plus exist in combined form as hydronium ion। H प्लस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग लिखते हैं सिंपलिसिटी के लिए, लेकिन H प्लस बेसिकली हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? चूंकि चार्ज इतना ज्यादा है कि ये वाटर के अंदर अकेला पाया नहीं जा सकता। क्या आप लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? यस सर। 1 minute, sir. ओके ओके। Done, sir. थैंक यू। आप सुनिए, तो याद रखिएगा जनरल फार्मूला ऑफ, सुनिए अच्छे से, हाइड्रोनियम आयन। तो बताइए क्या हाइड्रोनियम आयन का क्या फार्मूला होता है, जल्दी सारे लोग बताओ। H3O प्लस। हाँ, H प्लस, H3O प्लस नहीं होता, जनरल फार्मूला ये होता है यस। H2N। यहाँ देखें, दिस इज जनरल। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ देखें, अब इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोनियम आयन जो है वही हम लोग पढ़ते हैं अब तक। N की वैल्यू 1 लो, H3O प्लस आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना। हाँ, आपसे यही पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। N की वैल्यू 2 लोगे तो H5O2 प्लस, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H जो है वो ऑड नंबर ही में रहना चाहिए। कोई कहेगा H4O2 प्लस, डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। उसमें ये भी हाइड्रोनियम आयन है, ये भी हाइड्रोनियम आयन है, लेकिन ये सिंपलेस्ट है, हम इसको नहीं। तो भाई ये N इज इक्वल टू 3 लोगे, H7O3 प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए। हाँ, Yes, sir. अब कोई कहेगा इतना कैसे रहेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा। तो ये है जनरल फार्मूला। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट डज नॉट, तो आर्हेनियस का एक कंट्रीब्यूशन ये था, उन्होंने कहा H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी, इसीलिए ये कंबाइंड फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, आमना, दिव्यांशी और आसिया तीनों को समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. हाँ, स्कूल लेवल पर जो पूछा जाता है लिमिटेशंस, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है विच इज लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस। तो गौर से सुनिए, आर्हेनियस कंसेप्ट में मेन कंसेप्ट ये कि वाटर के लिए अवेलेबल है। मतलब उन्होंने ये कहा कि HCl एसिड है वाटर के अंदर, किसी और सॉल्वेंट के अंदर HCl एसिड नहीं है। दिस कंसेप्ट, द मेन लिमिटेशन इज दिस, कि दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वाटर। पहली बात तो ये, नॉट एनी अदर सॉल्वेंट। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। इनके कहने का मतलब H प्लस होने के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है,
लेकिन भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एसिड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड. It does not explain the acidic nature of non-metal oxide. It does not explain the basic nature of metal oxide. भाई Na2O पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ना, ये भी बेसिक है. कहाँ OH है इसमें? हाँ, यस. तो ये मेन 3 लिमिटेशन हैं. HCl एसिड है आर्हेनियस के मुताबिक सिर्फ वाटर के अंदर. वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में ये एसिड नहीं है. तो लिख लीजिएगा. हाँ, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया? Yes, sir. No, sir. मानसवीन के डिक्शनरी में हमेशा नो लिखा रहता है. नो सर. मैट्री आप भी नहीं लिखा होगा शायद. आप लिख लिया सर मैंने. अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया आपका. लिखिए, ये लिख लिया? हाँ, लिख लिया, बोलिए. Yes, sir. थैंक यू. अरे मैट्री और मानसवीन जल्दी बताओ. गौरव साहू लिख लिया? मैट्री, मानसवीन, गौरव साहू, क्या आपने लिखा? Yes, sir. जैसे आपने बोला वैसे लिख लिया. थैंक यू, थैंक यू. अरे मैं तो अनम्यूट कर रहा हूं. मैट्री आपको, जल्दी तो कीजिए. लिख लिया? चलिए, कोई बात नहीं है. नेक्स्ट कंसेप्ट पर आइए. ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, या पूरा आप लिख सकते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट. दिस इज द दूसरा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा. ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, यहां ध्यान दें. बताइए, अब मेरे भाषण को सुनिएगा अच्छे से, और से सुनिए. इन्होंने सिंपल कहा कि प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड. बस, किसी भी सॉल्वेंट में. दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल, यानी दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर एनी सॉल्वेंट, नॉट ओनली फॉर एनी सॉल्वेंट.
उन्होंने सिंपल कहा प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। तो बेस की दो डिफिनेशन आ गई, एक हाइड्रोक्सिल आयन, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड की डिफिनेशन दोनों की सेम है, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन डोनर। फर्क है आर्हेनियस इज लिमिटेड टू ओनली वाटर सॉल्वेंट, ब्रॉन्स्टेड इज एप्लीकेबल फॉर एनी सॉल्वेंट। उन्होंने पहले तो ये लिख लें सारे लोग, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल सॉल्वेंट, ऑल सॉल्वेंट। उन्होंने सिंपल कहा प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। इसमें ज्यादा पढ़ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब आएगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस, ये उन्होंने कहा। अब मैं एग्जांपल सब दे रहा हूं, यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। हाँ बताइए, Yes, यहां sir. तक समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। Yes, आप सुन, हाँ बहुत अच्छे। अब मैं क्या आप लोगों ने लिख लिया? 4 स्टूडेंट इजाजत देंगे तो मैं समझ जाऊंगा सबने लिख लिया। मानसविन, मैट्री, गौरव एंड Yes, sir. यशवर्धन। लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। अब सुनिए, मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिएगा नहीं, HCl है आपके पास प्लस वाटर है, आपके पास क्लोराइड आयन बना एंड H3O प्लस। अब सुनिए, इसमें एसिड बेस पेयर बनता है, दिस इज कॉल्ड एसिड। वाटर इसके रेस्पेक्ट में लिया तो ये बेस हो गया। अब इसको कहेंगे, अब जो कंजुगेट बेस, इसमें 2 एसिड और 2 एसिड बेस पेयर, इट इज द एसिड बेस रिएक्शन, इसको कहेंगे कंजुगेट। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक सब में काम आएगा, कंजुगेट एसिड। मैं कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। एग्जांपल 2, यही अमोनिया है आपके पास, प्लस वाटर है तो NH4 प्लस बना एंड OH माइनस बना, तो ये यहाँ पर बेस है। वाटर इसलिए वाटर को ब्रॉन्स्टेड के बेसिस पर बताया जाएगा आपको, सॉल्वेंट आर 4 टाइप्स, इसलिए वाटर को कहा जाता है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट व्हिच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस। वो प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। तो ब्रॉन्स्टेड में एसिड बेस पेयर बना, बाद में मैं अलग से बताऊंगा, और ये कंसेप्ट आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए सब लोग को समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। Yes, आ गया sir. सर। Yes, sir. आया सर। बहुत अच्छे आदमी हैं, अनुभव को बहुत अच्छे से आता है भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं। सारे लोग लिखें। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? कोई भी एक आदमी बोल दीजिए। अच्छा सॉरी, मानसविन, मैट्री, गौरव एंड यशवर्धन लिख लिया? एक मिनट सर। थैंक यू, थैंक यू, कोई बात नहीं है। यस
हाँ, कंप्लीटेड एवरीवन। ठीक, इसके नीचे नोट लिखिएगा। द एसिड बेस रिएक्शन only by is called conjugate acid base pair. The acid base reaction that differ only by one proton is called conjugate acid base pair. बोलिए, आया सबको समझ में यहाँ तक? जल्दी बताइए। ये आपका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये है, इससे ये साबित हुआ कि कोई भी सब्सटेंस है अगर आपके पास -H+ बने, अगर उसमें से H+ हटाओगे तो कंजुगेट बेस बनेगा। और कोई भी सब्सटेंस है उसमें H+ ऐड करो या OH- हटा दो, दोनों में ये कंजुगेट एसिड। H+ ऐड करो तो कंजुगेट एसिड बनेगा, या उसमें से OH- हटा दो, कंजुगेट एसिड बनेगा। अब मैं इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आता है इसका, कंजुगेट एसिड बेस बनाएं। बताइए सारे लोग, आ गया सबको समझ में? बताइए सारे लोग, आप लोगों को समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, आया sir. सर। Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं। आप सुनिए, जैसे अगर आपके पास अमोनिया है, अब इसका दोनों बना सकते हैं। अगर कोई बनाने को कुछ भी बना सकते हैं आप। अगर आपको कोई कहे कंजुगेट बेस बनाओ तो H हटा दो, H हटाओगे तो क्या बनेगा? NH2-। कोई कहेगा इसका कंजुगेट एसिड बनाओ तो H+ ऐड कर दो तो NH4+। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? अरे भाई कुछ तो बोलिए, मेरा साथ तो दीजिए। Yes, sir. हाँ, अब मैं स्पीशीज लिख रहा हूँ, कंजुगेट बेस लिख रहा हूँ, कंजुगेट एसिड लिख रहा हूँ। तुम लोग आंसर धाए धाए दो। बताओ, वाटर का कंजुगेट बेस क्या बनाओगे? जल्दी बताओ। वाटर का OH-। कंजुगेट एसिड बताओ क्या बनाओगे? H3O. हाँ बोलो बोलो। H3O. अरे H3O क्यों बोलोगे तुम? गलत है ना, H3O+ बोलो। ऐड करोगे तो प्लस आएगा ना। H3O+। ओके गौरव जी। HCO3-। बताइए कंजुगेट बेस, बताइए इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? जल्दी बताओ। CO3-। CO3 2- ना भाई, एक माइनस तो है ही, एक H हटेगा तो 2- ना आ जाएगा। अब बताओ कंजुगेट एसिड बोलो, H+ ऐड कर दो, H+ ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? H2CO3। यस, H2CO3। अरे बताओ सबको समझ में आ रहा है? उसी तरह Yes, sir. हाँ, HSO4- बताओ कंजुगेट बेस बनाओ इसका, HSO4- का कंजुगेट बेस बनाओ सारे लोग।
SO4 2 माइनस। या कितने अच्छे हैं खसपेल। हाँ, HSO4 माइनस का कंजुगेट एसिड बना है। खसपेल तुम हंस रहे हो ना यार, तुम अच्छे नहीं हो क्या, इसलिए हंस रहे हो कि हम खराब हैं, सर ने अच्छा कह दिया मुझे। ओके, थैंक यू खसपेल। तो बताइए भाई, कंजुगेट एसिड बताइए इसका। अरे स्वास्थ्य भंडारी, मैट्री, सबका मुंह क्यों चुप है भाई? और ये तो अब्दुल हन्नान लोग तो बोलता ही नहीं है। हाँ आप बोलिए, बोलिए आप। Sir, H2SO4. SO4. यस सर, सर म्यूट कर रहे हैं हम लोग का। अच्छा अच्छा, आप समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, थैंक यू। गुड गुड, इसी तरह आपको करना है। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए, ऊपर वाला लिख लिया? कुछ का दोनों बनाया जा सकता है, किसी का केवल एक बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना? इसलिए याद रखें। क्या मिटा दूं इसको? जैसे लिख लिया, बताइए सारे लोग। हाँ बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब ऐसा नहीं है कि सबका दोनों बन सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पैरिडीन आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल में आएगा इसी चैप्टर। पैरिडीन जिसका फॉर्मूला होता है N, लोन पेयर है। अब इसका कंजुगेट बेस नहीं बना सकते आप, क्योंकि H नहीं निकाल सकते। तो इसका H प्लस तो एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो जब H प्लस एक्सेप्ट कराओगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ प्लस दे दो और एक H। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। आया सर, आया सर। हाँ आया तो सर। हाँ, कोई जरूरी नहीं Yes, कि sir. दोनों, Yes, हाँ sir. हाँ, ये दिमाग में हटा कि दोनों बन सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। किसी का एक ही कंजुगेट एसिड बन सकता है, किसी का केवल कंजुगेट बेस बन सकता है। चलिए अब हाँ आगे बढ़े। ये सब एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस बनाने सबको आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. No नो doubt. डाउट आ सर। गया सर। हाँ चलिए, हाँ अब सुनिए। अब इसके कंसेप्ट का इस्तेमाल सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम जो आपको बात समझाने जा रहे हैं नोट में, वो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दो बातों पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको खुद एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं रखनी। वो तीन सब्सटेंस दे देगा, तीनों का के की वैल्यू दे देगा। कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो के जिसका ज्यादा, डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा, डिसोसिएट होने की टेंडेंसी का मतलब आसानी से H प्लस दिया तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक में काम आएगा, जो आपको यहां भी पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक यानी केमिस्ट्री में ये दो कंसेप्ट एसिड बेस का बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों कहा गया, गौर से सुनो। मान लो कि HA एसिड है, गौर से सुनो, HA एसिड है। इसने क्या किया, प्लीज सारे लोग सुनना, H प्लस दिया और A माइनस दिया। ये कंजुगेट बेस है। दिमाग लगाओ, अगर ये मोर स्टेबल है इसका मतलब ये आसानी से H प्लस दिया होगा। अरे बोलो, अगर कंजुगेट बेस मोर स्टेबल हो रहा है
तो ये आसानी से H+ दिया होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। इसलिए हाँ, इसीलिए केमिस्ट्री कहता है कि एसिडिक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ का मेन लॉजिकल अप्रोच यही है कि जितना आपको एसिडिक कैरेक्टर नहीं आ रहा है, आप कंजुगेट बेस बना लो। जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा, कंजुगेट बेस बना लीजिए। कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो सब्सटेंस मोर एसिडिक होगा। तो केमिस्ट्री कहता है कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। उसी तरह सिमिलरली strength of base directly proportional to Kb and directly proportional to stability of conjugate acid. बेस को देखने के लिए कंजुगेट एसिड बना लो, H+ एक्सेप्ट करके उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। एक तो इस चैप्टर में थोड़ा कम आएगा, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक में आएगी। चलिए लिखिए सारे लोग। हाँ बोलिए, लिख लिया ये? पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। हाँ चलिए लिखिए। हाँ लिख लिया ना? बताइए, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. आप सुनिए, दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो सबसे है, गौर से सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक का मतलब हुआ, गौर से सुनिए, कि जिसमें एक से ज्यादा H+ हो। जैसे मिसाल के तौर पर गौर से सुने आप, कि मान लीजिए मैंने आपको H2S दिया, वाटर के अंदर गया, तो आपके पास HS- और H3O+ बना। ठीक है? सिमिलरली लिखिएगा नहीं, गौर से सुनिए, अगेन HS- वाटर के अंदर गया, H2- और H3O+ बनाया। देखिए इस पूरे चैप्टर में गौर से सुनिए अच्छे से, कोई पूछे H2S में कितने H+ हैं? 2।
लेकिन हम क्वेश्चन को स्टेप वाइज करेंगे। इसको कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट K1, इसको कहेंगे Ka2। अब बताओ, जब तुम इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे H2S प्लस वाटर 2H प्लस, H प्लस को H3O प्लस बनिए एंड H2 माइनस। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलिए 2 वाटर, अरे बोलिए ना हाँ या ना, अरे बोलिए ना। यस सर। समझ में आया सबको? आया सर। आया सर। यस। तो इससे क्या याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो कंसेप्ट? देखिए सब मैं रिलेट कर रहा हूं। If any reaction is completed, if any equilibrium is completed more than one step, इसको Ka कहेंगे। तो Ka is equal to क्या हो जाएगा? Ka1 into, याद है, मल्टीपल ऑफ ईच स्टेप। याद आया ये वो वाला कंसेप्ट? अरे बोलो हाँ या ना। अरे कोई बोल ही नहीं रहा Yes, sir. भाई। यस सर याद है। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहते थे? Kc is equal to K1 K2 K3। भाई हाल यहां पर है पॉलीप्रोटिक एसिड। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर है। दूसरा इंफॉर्मेशन, Ka1 वेरी ग्रेटर देन Ka2, इसका क्या मतलब हुआ? ये रिलेशन देगा। H2S 2H प्लस रिलीज करेगा, पहला H प्लस आसानी से रिलीज करेगा। तुम डाटा भी देख लो, H2S का जो 2 Ka की वैल्यू होगी Ka1 K2, पहला Ka1 ज्यादा होगा। क्यों? न्यूट्रल से H प्लस निकालना आसान है बनिस्बत के किसी नेगेटिव। क्यों? ये नेगेटिव है, H प्लस देना मुश्किल है इसको। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये H प्लस देगा, मुश्किल से देगा। आपको जो डाटा एनसीईआरटी में लिखा रहेगा जिसमें 2H प्लस है, उसमें Ka1 वेरी न्यूमेरिकल में हम Ko2 को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। यह हर जगह एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल H3PO4 3H प्लस H प्लस H2PO4 माइनस Ka1, H2PO4 माइनस H प्लस HPO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस H प्लस PO4 3 माइनस। आप ऐसे भी लिख सकते थे H3PO4 डायरेक्ट 3H प्लस PO4 3 माइनस। दिस इज कॉल्ड Ka2, दिस इज कॉल्ड Ka3, दिस इज कॉल्ड Ka। तो पहला रिजल्ट Ka is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3। दूसरा रिजल्ट Ka1 is very greater than Ka2, very greater than Ka3। पहला H प्लस आसानी से निकलेगा। क्यों? न्यूट्रल H प्लस आसानी से देगा। ये बिहारी पर नेगेटिव आ गया, वो कहेगा नहीं अब मुझे H प्लस से थोड़ा बहुत मोहब्बत है, लव है, लव, वो जाने नहीं देगा। तो ये सब इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में पॉलीप्रोटिक वो 3 स्टेप में H प्लस देगा। पहला K1 इज हाइयर, हमेशा हर एसिड में जिसमें 2H प्लस हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने कंसेप्ट सिखाया क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? आया बताइए। आया। अरे बोले 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 कोई, अरे अनम्यूट तो कर दिया मैंने, आया बोलिए सर। ना। हाँ, Yes, sir. ये स्लाइड लिख लिया था? अरे बोलो, ये स्लाइड लिखा था? नो सर। नो सर। जल्दी जल्दी लिखिए तो मेरे दोस्त लोग, जल्दी जल्दी लिखिए। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग।
ये लिख लिया? Yes, sir. मैट्री, गौरव एंड Yes, sir. लिख लिया. मान, अच्छा चलिए ठीक है, ये लिखिए जल्दी से फास्ट। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिख लिया, बताइए बताइए स्टूडेंट, लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. आप सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन आएगा और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये। ब्रॉन्स्टेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंजुगेट एसिड बेस पर है पढ़ा, कंजुगेट एसिड बेस पर कैसे एसिडिक केस्टन डिपेंड करती है वो पढ़ा। आप सुनिए, रिलेशन बिटवीन, और से सुनिए, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको काम देगा। रिलेशन बिटवीन dissociation constant of acid and its conjugate base. This is the topic. चलिए, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, और से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास Ha है प्लस वाटर है, तो ये गया तो ये वाटर के अंदर गया तो A माइनस, और इसमें ये कंजुगेट बेस है। आपने क्या किया, तो यहां आप कहेंगे कि A। अब सुनिए सारे लोग, A माइनस है, तो बताओ A माइनस क्या है यहां पर? इस A माइनस क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। अब इसको वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शंस कराएंगे तो क्या आ जाएगा? इससे H प्लस आएगा तो Ha,
प्लस OH माइनस, तो यहाँ KB कहलाएगा, क्योंकि बेस है ये, चाहे कंजुगेट बेस हो या सिंपल बेस हो, बेस ही कहलाएगा। अरे बोलो आया, ये 2 स्टेप आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। आया सर। ठीक है, Yes, sir. बहुत अच्छे। अब हम क्या करते हैं, गौर से सुनिए। Ka का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट, ऐसे तो C अल्फा स्क्वायर होता है, लेकिन ये भी मैंने बताया था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। एक तो डायरेक्ट C अल्फा स्क्वायर है, लेकिन ये भी आना चाहिए। सारे लोग सुनिएगा, देखिएगा, एंड HA, वाटर लिक्विड है, इसको लिखते नहीं है। KB क्या आएगा भाई, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है माइनस। अगर हम Ka इंटू KB कर दें तो A माइनस था एंड H3O प्लस डिवाइडेड बाय HA इंटू KB में था आपके पास HaOH माइनस डिवाइडेड बाय A माइनस। अब सुनिए, ये A माइनस कैंसिल, ये HA और HA कैंसिल। अब बताइए सारे लोग, Ka इंटू KB क्या बचा, Ka इंटू KB क्या बचा बताओ, H3O प्लस एंड OH माइनस, यही बचा, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। Yes, sir. और इसी को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन, KW, कल पढ़ा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओ माय गॉड, दिस इज द न्यू रिलेशनशिप। अरे बोलो आया या नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला। आपको एग्जामिनर क्या कहेगा, एक कंजुगेट एसिड का Ka दे देगा, कहेगा कंजुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, और KW तो आपको मालूम है, KW तो आपको मालूम है 10 to the power -14, 10 to the power -14। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। आया सर। हाँ सर। हाँ, तो ये आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में भी काम आएगा आगे, इसलिए आप यहां से लिखना शुरू कीजिए। तो मैं ड्राइव करके समझा दिया कि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ऐसे डेरिवेशन नहीं आएगा। तो ये रिलेशनशिप याद रखें कि रिलेशनशिप बिटवीन कंजुगेट डिसोसिएशन एसिड ऑफ एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, उसका भी वही आएगा। रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एंड इन कंजुगेट एसिड, उसका भी यही आएगा, K इंटू KB इंटू KW, दोनों का सेम ही आएगा। हाँ, पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, पिछला स्लाइड आप लोगों ने लिख लिया था। यस सर। ये हाँ, ये लिखिए सारे लोग।
Done, sir. इस पर एक क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। अब एक नई चीज सीख लो, डिसोसिएशन कांस्टेंट को आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ये सब नाम अल्टरनेटिव कहीं पर लिख लो अपना। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka which is also called आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तीनों में अलग अलग Sir, 2.08. ठीक है, तीनों का अलग अलग निकालिए, आप निकाल के रखिए, मैं भी बनाता हूं। हाँ, आप लोगों ने बनाने की कोशिश की। Yes, sir. अब HF के केसेस में Ka इंटू Kb Kw है, कंजुगेट बेस Kw आपको निकालना है, Kw बाई K। Kw आपके पास 10 to the power -14 एंड K की वैल्यू 6.8 10 to the power -4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/6.8 को सॉल्व कर लीजिए और ये ऊपर गया तो -10 हो गया। उसी तरह
मिथेनोइक एसिड के केसेस में Kb is equal to Kw by Ka 10 to the power minus 14 1.8 10 to the power minus 4 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। SCN है Kb is equal to, देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपको आना चाहिए। बताइए क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए आप लोग, समझ में आया? Yes, हेलो। sir. आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? 1 minute, sir. ये कंसेप्ट सबको समझ में आया ना? ये रिलेशन याद अभी बहुत अभी आगे आगे देखी होता है क्या, ये छोटे छोटे रिलेशन आपको अभी आगे इस चैप्टर में बहुत काम देंगे। अरे जानवी को आ रहा, जानवी का एक भी मैसेज नहीं आता रेस्पॉन्स, और मैंने इनको कहा था क्या नाम है स्वास्थ्य भंडारी को कि उनसे पूछिएगा सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज मैट्रिक जानवी का एक भी मैसेज नहीं आया है। अच्छा अब आता है, बोलने पर आता ही नहीं कि रिस्पॉन्स दें, हाँ सर आ रहा है, आंसर दें, यस। अरे जानवी आपको समझ में आया? अच्छा सॉरी क्या कहते हैं स्वास्थ्य भंडारी, समझ में आ रहा है? हेलो स्वास्थ्य भंडारी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े, बताइए। Yes, sir. हाँ अब आइए ब्रॉन्स्टेड, देखो ब्रॉन्स्टेड की जो लिमिटेशन है वही है जो आर्हेनियस का है, तो तुम अपने से लिख लोगे एक पॉइंट को छोड़कर। वो एक पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं आपको, ये 2 पॉइंट आपको बस लिखना है ब्रॉन्स्टेड की लिमिटेशन में। ब्रॉन्स्टेड और आर्हेनियस का कंसेप्ट ये है कि जिसमें हाइड्रोजन H+ होगा वही एसिड होगा, जबकि केमिस्ट्री कहता है ऐसा नहीं है, जिसमें H+ नहीं है वो भी एसिड हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल नॉन मेटल ऑक्साइड, और बेसिक वही होगा जिसमें जो H+ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए याद रखिएगा ब्रॉन्स्टेड के 2 लिमिटेशन है जो आर्हेनियस में लिखाए गए, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। अब आइए लुईस कंसेप्ट। The substance which has, अच्छा एक मिनट, लुईस कंसेप्ट में सबसे पहले लुईस एसिड, हाँ कोई पूछेगा लुईस एसिड का तो आप उसी फॉर्म में डिफिनेशन बोलिएगा। ऐसे कोई एसिड पूछे तो दोनों डिफिनेशन अब आनी चाहिए। The substance which has tendency to accept electron, electron acceptor, proton donor is acid और electron acceptor is also acid। इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी, इसलिए लुईस, लुईस का मतलब वही है लुईस कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन। तो the substance which has tendency to accept electron is called
एसिड। एग्जाम्पल, सिंपल कीटाइन। सिंपल कीटाइन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितने भी H प्लस हैं, समझा कि नहीं है, Na प्लस हैं, तो जितने भी Cl प्लस हैं, जितने भी केटानिक स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज कॉल्ड एसिड। दूसरी बात, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए, यहां तक लिख लिया? हाँ, इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसमें एक लाइन लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दीजिएगा, विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड जो बनता है दो इलेक्ट्रॉन से, विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ बोलिए, लिख लिया ये लिख लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लिया आप लोगों ने? अरे बोलिए ना। हाँ चलिए ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल गौर से सुनिए, एग्जाम्पल 2। सर एक सेकंड पीछे कर देना। ये वाला चाहिए? यस हो गया सर। ओके, तो एकदम ये सब थ्योरी पढ़ लीजिएगा आज। यहाँ देखें, सबसे कीटाणु, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई द मॉलिक्यूल in which central atom has incomplete octet। खुद से जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है आर लुईस एसिड, मतलब BF3, जबकि इसमें H प्लस नहीं है, एसिड है। समझा? BCl3, ZnCl2, FeCl3, ये सब समझा कि नहीं? तो ये सब याद रखिए, ये सब एसिड हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जितने भी हैं वो सब एसिड हैं। तीसरा ये है कंपाउंड, ये ट्रिक्स याद रखिएगा, कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम is connected to more electronegative element through multiple bond। ये ट्रिक्स याद रखिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसलिए केमिस्ट्री कहता है नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, जल्दी बोलो? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं ना, अरे बोलो ना। अरे कोई भी एक बंदा अनम्यूट नहीं हो, बोलो बोलो, आप बोलो। यस सर। हाँ, तो उसको याद रखने का तरीका, हाँ, इन विच सेंट्रल एटम कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, बेस्ट एग्जांपल नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, नॉन मेटल है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? सुनो इधर अच्छे से, गौर से सुनो। क्या कहा गया? सेंट्रल एटम कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक तो डायरेक्ट और नॉन मेटल ऑक्साइड, और दूसरी बात कि भाई
इसलिए कि जैसे देखते हो ना, जहां पर हम कहीं पर सोसाइटी में क्या होता है, लोग रहता है लेकिन उसका पड़ोसी बहुत गुंडा है, ये बिहारी गुंडा मिल गया कार्बन को, तो पाई बॉन्ड तो ऐसे भी होता है, तो कि इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं, गरीब बन गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया। अरे पड़ोसी की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना कि नहीं, ये बन गया सर। Yes, sir. इसीलिए बिहारी इलेक्ट्रॉन कहेगा, भूखा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। उसका ट्रिक्स याद रखना है, सेंट्रल एटम कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्रो मल्टीपल बॉन्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड N2O5, समझा, SO3, SO2, मैं क्या बताऊं, जितना मैंने तुमको एक लाइन ही में लिख दिया मैंने नॉन मेटल। और नॉन मेटल में तमाम ऑक्सीजन के साथ बताओ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ना, अरे बोलो ना मेरे भाई लोग, बोलो ना, Yes, बोलो sir. ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes. There are three concepts to identify which compound is Lewis acid: cationic species, और जिसके में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी एक लाइन में तुम कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज केमिस्ट्री में लुईस एसिड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अरे बोलो हर्षित, तुमको तो और अच्छे से आ रहा होगा ऑर्गेनिक वालों को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. गरीब इंसान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को इसीलिए कहा जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वो एसिडिक होता है नेचर में, क्यों, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। बताइए सबको समझ में आया ऑल स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आगे बढ़ें। डिड यू अंडरस्टैंड? लिख लिया? कंप्लीटेड? Yes, sir. Completed. हाँ, खसपेल ये भी है, इसी को ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। बट देयर इज माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल, वो ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। जैसे आप पढ़िएगा बेस और न्यूक्लियोफाइल, बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनर। एक डायलॉग, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इलेक्ट्रॉन डोनर, बट दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, याद रखना आपको। इसलिए याद रखना है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट देयर इज अ डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस। ऑर्गेनिक में बताएंगे, यहाँ थोड़ी ना बताएंगे, या तो पागल हो जाएंगे। यहाँ तो भाई मेरी आदत है जो चीज पढ़ाई जा रही हो उसी पर कंसंट्रेट करना है। बोलिए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। आया सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, तो वही सब सिखाया जाएगा आपको ऑर्गेनिक में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वो वहां छोड़िए, यहाँ पर एसिड पर कंसंट्रेट करना है। अब आइए सारे लोग लिखिए लुईस बेस। तो कंक्लूजन क्या हुआ केमिस्ट्री में कि एसिड की दो डिफिनेशन, प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ, कोई क्या है लुईस एसिड, तो लुईस एसिड की डिफिनेशन लिखना है। आर्हेनियस एसिड तो आर्हेनियस की लिखना है। ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड की डिफिनेशन लिखनी है। ऐसे कोई पूछे एसिड क्या होता है, तो प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों बातें माइंड में रहनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन प्रोटॉन ही से क्लियर हो जाएगा, कहीं पर प्रोटॉन नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी कंसेप्ट लगाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। द सब्सटेंस, तो आपको मालूम है ना ये पहले बुक का लास्ट चैप्टर है। Yes, sir. ये आमना आपके स्कूल में कितना पढ़ाई हुआ? So हमारे स्कूल में भी वेस्पर थ्योरी पे था। अच्छा, केमिकल बॉन्ड। Yes, sir. अच्छा, तो आपको इस पूरे स्कूल में टॉप करना भाई। देखिए पूरा खत्म हो गया आपका भाई, क्या करेंगी इतना पढ़ के। मार्च में एग्जाम है। यहाँ देखिए देखिए भाई, ऑल एनाइनिक स्पीशीज,
ऑल इनआयनिक स्पीशीज Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ये सब है H माइनस, ऑल इनआयनिक स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डोनर, नेगेटिव का मतलब ही हुआ ये अमीर है, मुकेश अंबानी है, समझा, ये सब है, अमित शाह है, मोदी जी हैं, समझा कि नहीं? अरे बोलिए मैट्री, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर, मुझे क्यों लगेगा? अरे ये हर्षित को खुशी हुई होगी। ओके, थैंक यू थैंक यू। कम्युनिस्ट वाले तो बेचारे गरीब लोग होते हैं, सोसाइटी की खिदमत करते हैं, आवाज उठाने वाले लोग होते हैं। अरे हर्षित, सही कह रहा हूं मैं? यस सर, बिल्कुल सही सर। ओके, ऑल एनायनिक स्पीशीज लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। अरे मानसवीन, आपने लिखा था? यस सर, लिख लिया था। हाँ। गौरव जी, आपने लिखा था? यशवर्धन? यस सर। यस थैंक यू। आप सुनिए, दूसरा है द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम, Ca का मतलब सेंट्रल। अब मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा फुल फॉर्म में लिखा करें कि सेल्फ स्टडी में आपको परेशानी ना हो। इन विच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लुईस बेस हुआ। जैसे देखिए अमोनिया बेस है, क्यों? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बिहारी दे सकता है, समझा? अल्कोहल ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, ये भी बेस कह सकते हैं आप, समझा? अमीन ग्रुप RnH2, नाइट्रोजन पर जहां भी लोन पेयर रहता है ना, वो एसिड होता है, बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। चलिए आज इतना ही, कल मुलाकात होगी फिर से आप लोगों से। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए मैत्री। तो एक बार सर, थैंक यू सर, बाय सर। हाँ बाय बाय, हाँ बाय, हाँ हाँ बोलिए। इससे पहले की पहले ये सारे लोग लिख लिया? यस सर। हाँ, जो जाना चाहते हैं जाइए, कोई बात नहीं है, सब लोग जाइए। तो इससे पहले हाँ। एक और, एक और ये यस सर, चाहिए ना? बस एक चीज देखनी थी सर इससे पहले। क्या लिख दे, बताइए ना क्या चाहिए आप, बताइए क्या क्या किसमें है परेशानी, बताइए। हो सकता है वो हटा दिया मैंने, कहा वो हट गया। बोलिए क्या चाहिए, क्या? यस सर, आपने सर वो LA के बाजू में क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। हाँ वो एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा,